उसे उतारिए, क्योंकि जब तक कथा केवल सुनते रहेंगे, एक कान से सुना दूसरे से भूल गए, तब तक परिवर्तन नहीं होगा। कथा को सुन के जीवन में उतार लिया और जीवन में उतार के कुछ बदलाव की ओर अगर अपने मन को लगा दिया, कुछ परिवर्तन हो गया, तो समझो कथा का लाभ आपको मिल गया। और जैसे थे वैसे रह गए, फिर अर्थ नहीं हुआ सुनने का। बदलाव जीवन में होना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि जी, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की है, एक समय वो भी चोरी करते थे। लोगों को मारना पीटना, लोगों का धन छीनना, यही उनका काम था। जो मिल जाए उससे धन मांग ले, धन छीन ले, मारे पीटे, चोरी का काम करते थे, परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन एक दिन जीवन में परिवर्तन का समय आया और देवर्षि नारद जी वहां से निकले। और नारद जी निकले तो नारद जी को भी पकड़ लिया और पकड़ के कहा, लाओ मुझे धन दो। जब धन मांगने लगा, नारद जी ने कहा, देखो भैया, हम तो भगवान के भक्त हैं, हमारे पास कोई धन माल तो है नहीं। हाँ, भगवान के नाम की माला है, कहो तो माला दे दो। तो उसने कहा, माला वाला से हमें कोई काम नहीं, हमें तो धन चाहिए। नारद जी ने कहा, हम तुम्हें धन देंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या है? बोले, ये चोरी, ये पाप किसके लिए करते हो? तुरंत कह दिया, किसके लिए करूंगा? अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। नारद जी ने कहा कि क्या कभी तुमने सोचा है तुम्हारे पापों में क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारा साथ देगा? उन्होंने कहा, क्यों नहीं देगा? नारद ने कहा, मैं जाऊंगा नहीं, मैं यही हूं, जाओ और परिवार से पूछ के आओ। बोले, बाबा भाग गए? तो नारद जी को बांध दिया, रस्सी से बंधनों में बांध दिया और भागा घर की ओर। नेत्र भर गए, आंसू भरी हुई है आंखों में, भाग रहा है दौड़े। संत दर्शन से ही पाप कटने लगते हैं। जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं जहां से सदमार्ग की प्रेरणा मिल जाए। आज नारद मिल गए तो पाप कटने लगा। जब किसी गुरु के द्वारा आपको भगवान में अनुरक्ति हो जाए और आप दुनिया से मन हटाकर भगवान में लग जाए, समझ लेना मेरे बिहारी जी ने कृपा करके गुरु से आपको मिलाया है। आपके जीवन में बदलाव लाना प्रारंभ करना है। दौड़ा दौड़ा घर में आया और माँ को प्रणाम किया। माँ, एक बात बताओ, ये मैं जो चोरी करता हूँ, जो पाप करता हूँ, जो धन लाके आपको देता हूँ, खिलाता पिलाता हूँ, मुझे इसका दंड मिलेगा तो क्या आप भी सहभागी होंगे? माँ ने कहा, बेटा मुझे क्षमा करो, माँ का धर्म है तुम्हें खिला पिला के बड़ा किया। अब माता पिता बूढ़े हो गए हैं, अब ये पुत्र का धर्म है अपने माँ बाप की सेवा करे। अब वो किस प्रकार कर रहा है ये उसकी जिम्मेदारी है। मैंने तो सद्मार्ग का पाठ ही तुम्हें पढ़ाया है, फिर भी तुम चोरी कर रहे हो, बुरे कर्म कर रहे हो, तो उससे हमारा कोई वास्ता नहीं। वो जिम्मेदारी तुम्हारी है, उसे तुम्हें भोगना है। जो कुल्हाड़ी हाथ में ली थी वो छूट गई। नेत्र में नारद जी की छवि घूमने लगी, आंखों से आंसुओं की धारा निकल पड़ी। पत्नी के पास दौड़ा, वही जवाब मिला, मैं क्यों सहभागी बनूंगी? अरे मेरे पिता ने आपके साथ विवाह किया तो आपका धर्म है मेरा पोषण करो, मेरी व्यवस्थाओं को पूरा करो। अब अगर बुरे मार्ग से आप कमा के धन लाते हो तो उसको भोगना आपको है, मैं नहीं भोगूंगी। बच्चे, पत्नी, माता पिता सब ने हाथ खड़ा कर दिया। आज रोता हुआ जंगलों की ओर दौड़ रहा है, कितनी जल्दी रास्ता खत्म हो जाए और श्री नारद जी के चरणों में जाके अपने माथे को रख दूं। दौड़ के आया और नारद जी मुस्कुरा रहे थे, जड़ बंधनों को खोल दिया। महाराज हमें क्षमा करिए। चरणों में लेट गया, पांव पकड़ के दबाने लगा। आप जैसा गुरु कोई मिला नहीं भगवान, अरे ऐसा ज्ञान दे दिया हमें। जिस परिवार के भरण पोषण के लिए ये पाप कर रहा था, ये अधर्म कर रहा था भगवान, वो तो मेरा साथ ही नहीं दे रहे हैं। बुरे कर्मों का भोग जब हमें भोगना है तो मैं बुरा कर्म क्यों करूं? मुझे ज्ञान दीजिए। नारद जी ने कहा,
हम तुम्हें भगवान का नाम दे रहे हैं, ये नाम गाओगे तुम्हारे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। अब एक सरल नाम दे दिया, क्योंकि चोर था, कुछ पढ़ा लिखा तो था नहीं, चोरी करना काम था। राम राम बोला तो राम राम भी नहीं बोल पाए, बाड़ी से राम राम भी नहीं निकला। नारद ने बहुत कोशिश की, राम राम नहीं बोल पाए तो नारद जी ने, गुरु है नारद ने कहा कोई बात नहीं, मारना काटना तुम्हारा काम है, राम नहीं बोल पा रहे हो, मरा मरा बोलोगे? बोले हाँ भगवान, मारे पीटे तो बहुत, तो मरा मरा कह लूंगा। नारद को लगा अरे राम जी का नाम तो इतना प्यारा है, कोई सीधा जपे तो भी कल्याण हो और कोई उल्टा नाम जपे तो भी उसका कल्याण हो जाए। ये राम नाम की महिमा है। रोते रोते चरणों में लेट गया और मरा 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 कहने लगा। मरा मरा भी कहते हुए राम राम ही निकलता है। आप विचार करिए, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम राम नहीं कह पाया तो मरा मरा जपते हुए ऐसी कृपा हुई भगवती की, ऐसी कृपा हुई भगवान की कि देखिए आज महर्षि वाल्मीकि हो गए, आराधना की, तप किया, विद्वान बन गए। वाल्मीकि रामायण को कभी पढ़िएगा, रामचरितमानस तो सरल है, हिंदी में लिख दिया है गोस्वामी जी ने, लेकिन वाल्मीकि रामायण पूरी संस्कृत में है और उसको वाल्मीकि जी महाराज ने ही लिखा है। चोरी करते हुए देखो संत मिल गए, गुरु मिल गए तो जीवन का कल्याण हो गया, महर्षि वाल्मीकि बन गए। इसलिए जीवन भले अंधकार की ओर जा रहा हो, किसी गुरु की शरणागति मिल जाए और गुरु के द्वारा मंत्र मिल जाए, सुंदर राह दिखा दी जाए, उस राह पे चलना प्रारंभ कर दो, निश्चित रूप से अंधकार जीवन का मिटेगा और गोविंद की शाश्वत प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए कहने का अभिप्राय, जब जब जीवन में मौका मिले, जब जब समय मिले, भगवान का नाम गाते रहो, भजन करते रहो। उम्र का, जीवन का भरोसा नहीं है, कल करेंगे इस बात पे मत रहिए, कल आने वाला नहीं है, क्या पता आज ही जीवन का अंतिम दिन हो, मृत्यु कब आए कौन जाने। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करते रहो, अपने अंत समय का भी कल्याण करने का विचार करो। यहां तो जी लिया, बाल बच्चे